भीष्म जी द्वारा श्री कृष्ण की महिमा बताना। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांडवों का ऐसा पराक्रम सुनकर मुझे बड़ा ही भय और विस्मय हो रहा है। सब ओर से मेरे पुत्रों का ही पराभव हो रहा है। ये सुनकर मुझे बड़ी चिंता होती है कि अब मेरे पक्ष की जीत कैसे होगी। निश्चय ही विदुर के वाक्य मेरे हृदय को भस्म कर डालेंगे। भीम अवश्य ही मेरे सब पुत्रों को मार डालेगा। मुझे ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो संग्राम भूमि में उनकी रक्षा कर सके। सूत, मैं एक बात पूछता हूँ, ठीक ठीक बताओ, पांडवों में ऐसी शक्ति कहां से आ गई? संजय ने कहा, राजन, आप सावधानी से सुनिए और सुनकर वैसा ही निश्चय कीजिए। इस समय जो कुछ हो रहा है वे किसी भी मंत्र या माया के कारण नहीं है। बात यह है कि महाबली पांडव लोग सर्वदा धर्म में तत्पर रहते हैं और जहां धर्म होता है वहीं जय हुआ करती है। इसी से युद्ध में वे अबध्य हो रहे हैं और उन्हीं की जीत भी हो रही है। आपके पुत्र दुष्ट चित्त, पाप परायण, निष्ठुर और कुकर्मी हैं, इसलिए वे युद्ध में नष्ट हो रहे हैं। इन्होंने नीच पुरुषों के समान पांडवों के प्रति अनेक क्रूरताएं की हैं। अब उन्हें उन निरंतर किए हुए पाप कर्मों का भयंकर फल प्राप्त होने का समय आया है। इसलिए पुत्रों के साथ अब आप भी उसे भोगिए। आपके सुहृद विदुर, भीष्म, द्रोण और मैंने भी आपको बार बार रोका, किंतु आपने हमारी बात पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। जिस प्रकार मरणासन्न पुरुष को औषध और पथ्य अच्छे नहीं लगते, वैसे ही आपको अपने हित की बात अच्छी नहीं मालूम हुई। अब आप जो मुझसे पांडवों की विजय का कारण पूछते हैं, सो इस विषय में मैंने जैसा सुना है वह बताता हूँ। उस दिन अपने भाइयों को युद्ध में पराजित हुआ देखकर राजा दुर्योधन ने रात्रि के समय पितामह भीष्म जी से पूछा, दादाजी, मैं समझता हूँ कि आप द्रोणाचार्य, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, सुदक्षिण, भूरिश्रवा, विकर्ण और भगदत्त आदि महारथी तीनों लोगों के साथ संग्राम करने में समर्थ हैं, किंतु आप सब मिलकर भी पांडवों के पराक्रम के सामने टिक नहीं पाते। ये देखकर मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। कृपया बताइए, पांडवों में ऐसी क्या बात है जिसके कारण वे हमें क्षण क्षण में जीत रहे हैं? भीष्म जी ने कहा, राजन, इन उदार कर्मा पांडवों की अवध्यता का एक कारण है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। तीनों लोकों में ऐसा कोई भी पुरुष ना तो हुआ है, ना है और ना होगा ही, जो श्री कृष्ण से सुरक्षित इन पांडवों को परास्त कर सके। इस विषय में पवित्र आत्मा मुनियों ने मुझे एक इतिहास सुनाया है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर समस्त देवता और मुनिगण पितामह ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उस समय उन सबके बीच में बैठे हुए ब्रह्मा जी ने आकाश में एक तेजोमय विमान देखा। तब उन्होंने ध्यान द्वारा सब रहस्य जानकर प्रसन्न चित्त से परम पुरुष परमेश्वर को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी को खड़े होते देख सब देवता और ऋषि भी हाथ जोड़े खड़े हो गए और वे अद्भुत प्रसन्न देखने लगे। जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन किया और इस प्रकार स्तुति करने लगे, प्रभु, आप संपूर्ण विश्व को आच्छादित करने वाले विश्व स्वरूप और विश्व के स्वामी हैं। विश्व में सब और आपकी सेना है। यह विश्व आपका कार्य है। आप सबको अपने वश में रखने वाले हैं, इसलिए आपको विश्वेश्वर और वासुदेव कहते हैं। आप योग स्वरूप देवता हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। विश्वरूप महादेव, आपकी जय हो। लोकहित में रहने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। सर्वत्र व्याप्त रहने वाले योगीश्वर, आपकी जय हो। योग के आदि और अंत, आपकी जय हो। आपकी नाभि से
लोक कमल की उत्पत्ति हुई है। आपके नेत्र विशाल हैं, आप लोकेश्वरों के भी ईश्वर हैं। आपकी जय हो। आपका स्वरूप सौम्य है। मैं स्वयंभू ब्रह्मा आपका पुत्र हूँ। आप असंख्य गुणों के आधार और सबको शरण देने वाले हैं। आपकी जय हो। शान धनुष धारण करने वाले नारायण, आपकी महिमा का पार पाना बहुत ही कठिन है। आपकी जय हो। आप समस्त कल्याणमय गुणों से संपन्न विश्वमूर्ति और निरामय हैं। आपकी जय हो। जगत का अभीष्ट साधन करने वाले महाबाहु विश्वेश्वर, आपकी जय हो। आप महान शेष नाग और महावराह रूप धारण करने वाले हैं। प्रभु आपकी जय हो। जय हो। आप किरणों के धाम, दिशाओं के स्वामी, विश्व के आधार, अपरमेय और अविनाशी हैं। व्यक्त और अव्यक्त सब आप ही का स्वरूप है। आपके रहने का स्थान असीम अनंत है। आप इंद्रियों के नियंता हैं। आपके सभी कर्म शुभ ही शुभ हैं। आपकी कोई इयत्ता नहीं है। आप स्वभावतः गंभीर और भक्तों की कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। आपकी जय हो। ब्रह्मन, आप अनंत बोध स्वरूप हैं, नित्य हैं और संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं। आपको कुछ करना बाकी नहीं है। आपकी बुद्धि पवित्र है। आप धर्म का तत्व जानने वाले और विजय प्रदाता हैं। पूर्ण योग स्वरूप परमात्मन, आपका स्वरूप गुण होता हुआ भी स्पष्ट है। अब तक जो हो चुका है और जो हो रहा है सब आपका ही रूप है। आप संपूर्ण भूतों के आदि कारण और लोक तत्व के स्वामी हैं। भूत भावन, आपकी जय हो। आप स्वयंभू हैं। आपका सौभाग्य महान है। आप इस कल्प का संहार करने वाले एवं विशुद्ध पर ब्रह्म हैं। ध्यान करने से अंतःकरण में आपका आविर्भाव होता है। आप जीवात्मा के प्रियतम पर ब्रह्म हैं। आपकी जय हो। आप स्वभावतः संसार को सृष्टि में प्रवृत्त रहते हैं। आप ही संपूर्ण कामनाओं के स्वामी परमेश्वर हैं। अमृत की उत्पत्ति के स्थान, सत्स्वरूप, मुक्तात्मा और विजय देने वाले आप ही हैं। देव, आप ही प्रजापतियों के भी पति, पद्मनाभ और महाबली हैं। आत्मा और महाभूत भी आप ही हैं। सत्य स्वरूप परमेश्वर, आपकी जय हो। पृथ्वी देवी, आपके चरण हैं। दिशाएं बाहु हैं और द्युलोक मस्तक है। अहंकार, आपकी मूर्ति, देवता शरीर और चंद्रमा तथा सूर्य नेत्र हैं। तप और सत्य आपका बल है तथा धर्म और कर्म आपका स्वरूप है। अग्नि आपका तेज, वायु सांस और जल पसीना है। अश्विनी कुमार आपके कान और सरस्वती देवी आपकी जिह्वा है। वेद आपके संस्कार निष्ठा है। ये जगत आप ही के आधार पर टिका हुआ है। योग योगीश्वर, हम ना तो आपकी संख्या जानते हैं न परिमाण। आपके तेज, पराक्रम और बल का भी हमें पता नहीं है। देव, हम तो आपके भजन में लगे रहते हैं। आपके नियमों का पालन करते हुए आपकी ही शरण में पड़े रहते हैं। विष्णु, सदा आप परमेश्वर एवं महेश्वर का पूजन ही हमारा काम है। आप ही की कृपा से हमने पृथ्वी पर ऋषि, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, पिशाच, मनुष्य, मृग, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े आदि की सृष्टि की है। पद्मनाभ, विशाल लोचन, दुखारी श्री कृष्ण, आप ही संपूर्ण प्राणियों के आश्रय और नेता हैं। आप ही संसार के गुरु हैं। आपकी कृपा दृष्टि होने से ही सब देवता सुखी रहती हैं। देव, आपके ही प्रसाद से पृथ्वी सदा निर्भय रहती है। इसलिए विशाल लोचन, आप पुनः पृथ्वी पर यदुवंश में अवतार लेकर उसकी कीर्ति बढ़ाइए। प्रभु, धर्म की स्थापना, दैत्यों के वध और जगत की रक्षा के लिए हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए। भगवान वासुदेव, आपका जो परम गुह्य स्वरूप है उसका इस समय आपकी ही कृपा से हमने कीर्तन किया है। तो दिव्य रूप श्री भगवान ने
अत्यंत मधुर और गंभीर वाणी में कहा, तात, तुम्हारी जो इच्छा है वे मुझे योग बल से मालूम हो गई है, वे पूर्ण होगी। ऐसा कहकर वे वहीं अंतर्धान हो गए। ये देखकर देवता, गंधर्व और ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े कौतूहल से ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, आपने जिनकी ऐसे श्रेष्ठ शब्दों से स्तुति की वे कौन थे? उनके विषय में हम कुछ सुनना चाहते हैं। तब भगवान ब्रह्मा ने मधुर वाणी में कहा, ये स्वयं परब्रह्म थे, जो समस्त भूतों के आत्मा, प्रभु और परम पद स्वरूप हैं। मैंने संसार के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना की है कि आपने जिन दैत्य, दानव और राक्षसों का संग्राम में वध किया था, वे इस समय मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए हैं। अतः आप उनके वध के लिए नर के सहित मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए। सो अब वे नर नारायण दोनों ही मनुष्य लोक में जन्म लेंगे, किंतु मूल पुरुष इन्हें पहचान नहीं सकेंगे। ये शंख, चक्र, गदाधारी वासुदेव संपूर्ण लोकों के महेश्वर हैं, ये मनुष्य हैं, ऐसा समझकर इनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यही परम गुह हैं, यही परम पद हैं, यही पर ब्रह्म हैं, यही परम यश हैं और यही अक्षर, अव्यक्त एवं सनातन तेज हैं। यही पुरुष नाम से प्रसिद्ध हैं तथा यही परम सुख और परम सत्य हैं। अतः अपने सुहृदों को अभय करने वाले इन किरीट कौस्तुभधारी श्री हरि का जो तिरस्कार करेगा वह भयंकर अंधकार में पड़ेगा। भीष्म जी कहते ही देवता और ऋषियों से ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी उन्हें विदा करके अपने लोक को चले गए और वे सब स्वर्ग में चले आए। एक बार कुछ पवित्र आत्मा मुनिगण श्री कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे थे। उन्हीं के मुख से मैंने ये प्राचीन प्रसंग सुना था। यही बात मैंने जमदग्नि नंदन परशुराम, मतिमान मार्कंडेय और व्यास तथा श्री नारद जी से भी सुनी है और पूजनीय क्यों नहीं है? हमें तो अवश्य ही इनका पूजन करना चाहिए। मैंने और अनेकों वेदवेत्ता मुनियों ने तो तुम्हें बार बार श्री कृष्ण और पांडवों के साथ युद्ध ठानने से रोका था, किंतु मोहवश तुमने इसका कोई तत्व ही नहीं समझा। मैं तुम्हें कोई क्रूर कर्मा राक्षसी समझता हूँ, क्योंकि तुम श्री कृष्ण और अर्जुन से द्वेष करते हो। भला इन साक्षात नर और नारायण से कोई दूसरा मनुष्य कैसे द्वेष कर सकता है? मैं तुमसे ठीक ठीक कहता हूँ, ये सनातन, अविनाशी, सर्वलोकमय, नित्य, जगदीश्वर, जगत भर्ता और अविकारी हैं। यही युद्ध करने वाले हैं, यही जय हैं और यही जीतने वाले हैं। जहाँ श्री कृष्ण है वहीं धर्म है और जहाँ धर्म है वहीं जय है। श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा करते हैं, इसलिए उन्हीं की जय भी होगी।